कुंडलिनी शक्ति का गुप्त रहस्य आप जानकर चौंक रह जाएंगे। ऐसी जानकारी आपके साथ आज साझा करने जा रहे हैं जो शायद ही किसी ने आपको पहले कभी बताया हो। तो बिल्कुल फ्री होके इस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक उस रहस्य को आप भी आज जान पाएं। तो जब व्यक्ति का इस आत्मा का जन्म होता है तब वो ऊर्जा सहस्त्रार पे रहती है। ये कुंडलिनी शक्ति आपके सहस्त्रार पे वाइब्रेट करती रहती है बचपन में। तभी छोटे बच्चों का जो तालू होता है वहां से ऐसे लगता है कुछ धड़क रहा हो। उसी के ऊपर वो कुंडलिनी शक्ति घूम रही होती है और तब वो माया से परे होती है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊर्जा नीचे की ओर होती है, मीन्स आपके दूसरे चक्र पे, आपके आज्ञा चक्र पे, तो माया में वो प्रवेश ले लेती है और ये धीरे धीरे इतना नीचे चली जाती है कि आपके जो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, वहां पे एक त्रिकोण कुंड बना हुआ है जिसमें ये कुंडलिनी शक्ति 3.5 घुमाव बना के, जैसे कॉइल में आपने देखा होगा तार लिपटी होती है, ऐसे ही एक पॉइंट पे ये 3.5 आटे लगाकर गोल 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 ये कुंडलिनी वहां पे सो जाती है, नीचे आकर समझिए बैठ जाती है। 3.5 कुंडल तभी इसे बोला जाता है कि तो जब ये आपके सबसे नीचे चक्र पे मूलाधार पे आकर सो जाती है तो ये समझिए आप जो इंसान है वो इधर उधर भटकता रहता है। उसे पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अपनी सारी जो डिवाइन शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उसे भूल जाता है और एक कॉमन मैन बन के नॉर्मल जीवन व्यतीत करने लगता है। और अगर कोई व्यक्ति दोबारा से इसको जागृत करता है तो वो एक एक चक्रों को बैलेंस करके वो ऊर्जा एक एक डायमेंशन को, समझिए चक्र आपके जैसे एक डायमेंशन को पार करते हैं उसी तरह एक चक्र को हम पार करते हैं। तो एक चक्र को पार करेंगे पहली डायमेंशन में, दूसरे चक्र को पार करेंगे दूसरी डायमेंशन में, ऐसे एक एक करके अगली डायमेंशन में आप प्रवेश लोगे और फिर दोबारा अपनी हायर फ्रिक्वेंसी पे, मीन्स आपके सहस्त्रार चक्र जिसे हम क्राउन चक्र भी बोलते हैं, वहां पे दोबारा ये ऊर्जा आ जाती है। तब उस स्थिति में ही हम जान पाते हैं कि हम कौन है, मैं कौन हूं, और वो माया से मुक्त हो जाता है। उसे पता होता है कि ये जीवन मरण, ये यहाँ के जो रिश्ते, ये सब कुछ जो चीजें वस्तुएं इकट्ठी कर रहा है, ये माया है, ये उसका है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो नीचे वाले गेट पे प्रवेश लेता है, थर्ड आई पे, तो माया में समझो प्रवेश कर लेता है। बस यहीं से नीचे का सब माया का खेल है और आगे चक्र से ऊपर का क्राउन चक्र पे समझिए आपका अलग डायमेंशन, अलग फ्रिक्वेंसी में आप हो जाते हैं। क्योंकि जब वो तीसरे नेत्र पे आता है तो समझिए वो स्वयं को भूल जाता है और माया में प्रवेश ले लेता है। जैसे जैसे नीचे ऊर्जा और आते आते रूट चक्र तक पहुंच जाती है, वो बिल्कुल अपने आप को, स्वयं को भूल जाता है। उसकी कॉन्शियसनेस बहुत ही नीचे तल पे आ जाती है। इसी को जगाने का मतलब है कि आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रहे हो, तभी आप एक एक डायमेंशन दोबारा ऊपर जाओगे और क्राउन चक्र तक पहुंचोगे। इसी को कहा गया है सेल्फ रियलाइजेशन, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म जैसे हो जाना, अहम ब्रह्मास्मि। तब आप इस संसार से परे हो जाते हैं। आपके लिए सुख दुख, ये सांसारिक वस्तुएं कोई मायने नहीं रखती। तो तब आप अपने स्वयं को जान पाते हैं। तो ये कुंडलिनी का सफर जो था, हमने आपको बताने की शुरुआत की कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर लगातार कंटिन्यू वीडियो बनाएं, जिससे आपको शुरुआत से लेके अंत तक पता लगेगा
कि आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, किस चक्र को कैसे बैलेंस करना है, कैसे कैसे क्या करेंगे ताकि आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाए। तो हम ये एक स्पेशल सीरीज आपके लिए बना रहे हैं, इसको आप कंटिन्यू रखें ताकि आपको ये सारा समझ आ सके। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें ताकि आपके भी कुंडलिनी जागरण का सफ़र हमारे साथ साथ चलता रहे। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।